दे। 30 साल हो गए। हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसी क्रॉस करती है ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? मेरा भी कोई ख्याल नहीं है एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट एज ऑफ नाउ आज मैं इकरा हसन का एक पॉडकास्ट दिखाने वाला हूं, जिसमें इकरा हसन ने अपनी शादी का खुलासा किया है। आप लोग सोशल मीडिया पर बराबर देख रहे होंगे इकरा हसन की शादी को लेकर। इकरा हसन की शादी इमरान प्रतापगढ़ी से होने वाली है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, लेकिन यह फेक न्यूज़ है। आपको मैं इकरा हसन की एक सच्चाई दिखाने वाला हूं, जिसमें इकरा हसन ने एक पॉडकास्ट के जरिए अपनी कुछ बात रखी है। इकरा हसन ने अपनी शादी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और सोशल मीडिया पर जो इस तरीके के फालतू न्यूज़ चल रहे हैं, इससे किसी की बदनामी होती है। इकरा हसन को इस बात का बहुत दुख है। इस वीडियो में इकरा हसन ने अपनी नाराज़गी जताई है। इकरा हसन की यह वीडियो देखिए, जिसमें आप लोग उनकी शादी को लेकर जो अफवाहें उड़ाते हैं वो फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। आपने बात की, अब अगला मैं मुद्दों पे आने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक और सवाल पर्सनल लाइफ का, फिर हम पॉलिटिकल वाले मुद्दे पे जाते हैं। जी पूछे। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने सर्च की 26 अगस्त 1994। 30 साल हो गए। हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसी क्रॉस करती है ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा, तो क्या ख्याल है? मेरा भी कोई ख्याल नहीं है एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट एज ऑफ नाउ मैं बहुत खुश किस्मत हूँ और मैं बहुत दिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कैराना, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर है, अपनी जिम्मेदारी पर है और इसको सही तरीके से डिलीवर करने पर है। तो बाकी चीज़ों के लिए ना वक्त है और ना मेरा भी इंटरेस्ट है। देर होती जा रही है। वो आंटियाँ ऐसे कह के चढ़ाती या परेशान नहीं करती हैं? अब कोई नहीं कहता है आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, सो एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट। तो ठीक है, when if it has to happen it will happen in its own time. If it doesn't happen that's also fine. अच्छा, आंटियाँ आपको भले नहीं परेशान करती होंगी, मैं नहीं जानती आपने कितना देखा है या नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ। तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू, आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इनसे और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि जब इकरा जी ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें तकलीफ़ होती है तो अब सुधर जाने का वक्त है। और आई एम श्योर और मैं पूरे फुल सपोर्ट में हूँ। एक लड़की होने के नाते हुए मैं समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है और आपके काम की जगह इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब मुद्दे की बात, जैसा आपने कहा भी था, लॉ स्टूडेंट आप रही हैं और भारत में एक नहीं कई कानूनों को लेके इस वक्त बहुत बहस छिड़ी हुई है। अदालतों को लेके, सर्वोच्च अदालत को लेके, निचली अदालतों को लेके। तो अगर मैं एक एक करके हर मुद्दे पे आना चाहूँ तो सबसे पहली बात, क्योंकि फैशन मुझे लगता है हो गया है कि फलानी मस्जिद के नीचे पहले तो मंदिर हुआ करता था, साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, साक्ष्य उसके दिखाई दे रहे हैं और अदालतें कह देती हैं कि जो सर्वे कराइए। एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते और एक नेता होने के नाते आप कैसे देखती हैं? सही बात। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक देखिए, अब से मैं आई विल गो बैक टू हिस्ट्री अ लिटिल बिट। ऐसे हमारे समाज में चीज़ें दर्शाई जाती हैं कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग है
उसको करेक्ट किया जा रहा है। जो मुगलों के शासन में जो हुआ, अंग्रेज़ों के शासन में जो हुआ, तो उसका बदल अब किया जा रहा है भाजपा की सरकार द्वारा। मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मुगलों का राज था या जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, तब हमारे यहाँ ना रिपब्लिक था, ना लोकतंत्र था, तब राजशाही शासन का दौर था। और वो दौर इसी तरह के होते थे कि जब कोई राजा किसी जगह को जीत लेते थे तो वो वहाँ की व्यवस्था को अपने हिसाब से बदल देते थे, फिर कोई और आकर कब्जा करता था, वो वहाँ की व्यवस्था को बदल देता था। लेकिन 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल करी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम एक रिपब्लिक की तरह जाने लगे। अब हमारा देश एक रिपब्लिक है। अब हम किसी राजा के राज के अंडर नहीं हैं कि अब दूसरे आ गए हैं तो वो पिछला जो खामियाजा है उसका भुगतान करेंगे। तो ये जो सोच भाजपा जिसको बढ़ावा दे रही है, ये बहुत गलत सोच है। और कमिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इट वॉज ब्रॉट अबाउट इन 91 फॉर द वेरी ऑब्वियस रीज़न कि अगर हम खुदाई करने चलेंगे तो उसकी कोई हद नहीं रह जाएगी। आप और नीचे खोदेंगे तो आपको मौर्य डायनेस्टी के भी मंदिर मिलेंगे, आप और नीचे जाएंगे तो आपको मोहनजोदारो, हड़प्पा तक आप चले जाएंगे। देयर इज़ नो लिमिटेशन टू वेयर यू कैन गो। यू विल आप, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने भी कहा था कि आप पूरा देश खोद देंगे अगर इसी तरह चलता रहा। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया गया था कि 1947 में on the day that we got independence, the character of any place of worship, whatever it was, will remain intact. That is what the act says. उससे पहले क्या था? We don't care because we were not a country then, right? We were हमारे अलग अलग हिस्से थे। 1947 में भी हैदराबाद में निज़ामों का राज था, कश्मीर में किसी और का राज था, इन सबको जोड़ कर हिंदुस्तान बना था। तो जहाँ जो था उससे हमें 1947 से पहले कोई मतलब नहीं है। 1947 में हमारे देश जन्मा, हमारा संविधान आया, उस दौरान, उस दिन जो जिसका कैरेक्टर था वो वही रहेगा, और आगे भी जो सरकारें आएंगी उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इनफैक्ट यही बात मैं आज अपनी स्पीच में कि संविधान के प्रावधान होने के बावजूद ये जो गलत नियत से सरकारें, they are trying to exceed the limitations put in place by the constitution. हर रोज उसे छेड़ा जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन एंड पुट इट बैक इन इट्स प्लेस। बट दैट होल प्रोसेस एंड द टाइम दैट प्रोसेस टेक्स, उस वक्त में इतना नुकसान हमारे समाज के ताने बाने का हो जाता है कि जिसकी भरपाई हम कई सालों तक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है, और इस तरीके के लोअर कोर्ट्स जो ऑर्डर